Welcome, friends and viewers. This is your host and host Paji with Abhir and Eklavya. This is PSI Vlog Shoot 101 with Team Sage. We have Sage Omega, aka Sunny. We have Sage Sasuke, aka Anshul, today with us, the founders of Sage. So, how are you guys? So, tell me something about you guys. So, how you guys met with each other and how you both decided to start something called Sage. एक्चुअली हम दोनों ना सेम ही स्कूल में जाते थे बचपन से। Hmm. एंड बचपन की फ्रेंडशिप है। एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप भी गेमिंग के कारण ही एक दूसरे को गेम शेयर करना उस टाइम। तो ऐसे ही मैं अंशुल से मिला था। एंड गेमिंग के लिए पैशन भी तभी जनरेट हुआ था। लाइक तब उनसे मल्टीप्लेयर गेम नॉर्मली स्टोरी मोड, बट तभी से गेम में। एंड यही धीरे 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 अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुके। Okay. एग्जैक्टली बहुत मतलब लाइक बचपन से था फ्रेंड्स के साथ हम लोग दिन भर So, मतलब गेम पे like चिपके till now, रहते what are the top achievements of Team Sage? Like जो टूर्नामेंट्स आपने जीते हैं, फिर इंडिया के पोजीशन में आपकी करंट स्टैंडिंग, और आपकी जो अभी टीम होगी वो मैनेज कैसे होती है? तो ओमेगा ब्रो। लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्पॉन्सरिंग का नहीं किया था। एक प्लेटफॉर्म किया था जहाँ पर हम प्लेयर्स, कंटेंट क्रिएटर सबको इकट्ठा करते, लाइक जिन लोगों को ई स्पोर्ट्स का नॉलेज मिलती। देन हमें एक ऐसी टीम मिली थी जिसको उस टाइम पे वाईफाई की बहुत ज़रूरत थी, लाइक अच्छी नहीं आती। Okay. तो दैट्स वाई हमने उन्हें स्पॉन्सर किया, जिसमें हमारे मैनेजमेंट भी बहुत हेल्प किया था। एंड उसके बाद उनके अचीवमेंट भी बहुत अच्छे थे, लाइक जैसे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट, लाइक क्वार्टर फाइनल्स में थे टॉप 4 टीम। देन अभी हमारी करंट जो गिडोरा टीम, उसमें भी कुछ। एंड लाइक ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो स्पॉन्सर हो जाते हैं कोई दूसरे क्योंकि ज़्यादातर ई स्पोर्ट्स बाद में आते हैं ना, पहले नहीं आते। Yes, तो वैसे exactly. ही प्लेयर्स अभी गॉडल में है, हीरोज ऑफिशियल में, वैसे ही बाकी टूर्नामेंट्स में जैसे वो जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें इनवाइट ऐसे भी जाते थे, तो हम बाकी टीम्स को भी चांस देते जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव ऐसा खेल। एंड करंट स्टैंडिंग से बोला जाए तो भी बीआर में हमारी T1 लो पे थी, लाइक टॉप 10 में थे। देन अभी फिलहाल तो T2 हाई पे चल रहे हैं बीआर का, क्योंकि उसके भी कुछ प्लेयर्स जो है वो फिर से हुए। एंड अगर एमपी का बात किया जाए तो हमारा भी करंट जो उससे पहले का एक लाइनअप था वो नॉर्डविन के टॉप में था। एंड अभी जब कॉडेम इंडिया ने भी पूरा लिस्ट डाला था तो उसमें भी हमारी टीम टॉप 6। ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट गाइस। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट्स लाना, इतनी बड़ी चीज़ें करना, इतने शॉर्ट टाइम से सब कुछ प्लानिंग करना, ये सीरियसली बहुत यूनिक है। ठीक है, आप ई स्पोर्ट्स के लिए कर भी रहे हो। सो मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आपने बोला मैनेजमेंट के बारे में कि यू हैव अ वेरी गुड मैनेजमेंट टीम, सो इतनी अचीवमेंट्स आई तो हाउ सेज इज़ एबल टू मैनेज ऑल दीज अचीवमेंट्स एंड ऑल दी मैनेजमेंट पार्ट, जहाँ पे इतनी सारी टीम्स आ रही हैं, उनको मैनेज करना, फिर उनको एक स्पॉन्सरशिप दे के फिर उनको वापस एक एक्सपोजर देना बाहर के ग्राउंड में कि आओ प्ले फॉर इट। तो कैसे मैनेज होती हैं ये सारी चीज़ें सेज के इंटरनली? एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा हर चीज़ कर सकता है। और जैसे ट्राई आउट मैनेजमेंट है वो ट्राई आउट मैनेजर्स के अंदर में है। देन हमारा कंटेंट क्रिएटर्स का एक ऑलमोस्ट 230 कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास। उनको एक अलग मैनेज करता है, लाइक कंटेंट एज ऑफिशियल नहीं है उनको ना। अभी कैसा वो बिगिनिंग लाइक एकदम स्टेज में स्टार्ट, उनको सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ाना सर, तो उसमें हम हेल्प करते हैं कि हमारे पास एक ऑडियंस बेस अच्छा है इंस्टाग्राम पे 32,000 का, तो हम उसके थ्रू वहाँ उसकी वाईटी पे ऑडियंस भेजने में बाकी सास के जो है कंटेंट क्रिएटर्स का संभालते हैं। सास के पता है, बताइए सास के कैसे करते हो आप मैनेज ये सारी चीज़ें? कंटेंट क्रिएटर का तो वैसे काफी वही जैसे एकलव्य भी वहीं से एक हैं, तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे हमने सभी ग्रुप्स बना के रखे हैं। मतलब सबको जैसे कंटेंट क्रिएटर का अलग ग्रुप होगा, लाइनअप का अलग ग्रुप होंगे, ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिए। उसमें एक हेड को डाला हुआ है और उसी के साथ जैसे अभी आप देख सकते हो कि हमारे लाइनअप में भी अलग अलग मैनेजर्स हैं, तो वो प्रॉपरली पूरा मैनेज करते हैं एक पर लाइनअप को। जैसे स्क्रीम्स हो गया, टूर्नामेंट हो गया, तो वो सब डिपेंड होता है एक मैनेजर के लाइनअप।
और देखा जाए तो हमारे सर्वर को भी इतना बड़ा सर्वर है तो हैंडल करने के लिए काफी अच्छी मैनेजमेंट चाहिए होती है। तो वहाँ पे भी हमारे सर्वर मॉड्स हैं, सर्वर हेड्स हैं, तो वो लोग मतलब जो भी नया बंदा आता है ना तो उसे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं कि वो लोग रुक जाते हैं, उनको काफी पसंद आ जाता है सर्वर। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक हमारी मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है, तो हेड मैनेजमेंट में भी काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, उत्कर्ष, देव ब्रो एंड मैट्रिक ब्रो। तो ये सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारा मतलब अच्छा खासा बड़ा मैनेजमेंट करेगा। तो इसी तरीके से सब कुछ हैंडल होता है और धीरे धीरे और इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नए गेम्स आ रहे हैं। तो अभी जैसे लीग ऑफ लीजेंड आया तो उसके तरफ भी एक छोटा सा मैनेजमेंट बना हुआ है। तो विदाउट मैनेजमेंट तो ये सब कर पाना डील उतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही काफी बोला, क्योंकि helpful मैनेजमेंट इज़ वन है। की मोटिव की जहाँ पे आपका एक सिस्टमेटिक पाइपलाइन बनी हुई है। आपको हर एक बंदे से जाके इंडिविजुअली नहीं बात करनी पड़ती, आपको जो चीज़ चाहिए वो एक मैनेजर के थ्रू आपको वो चीज़ मिल जाती है और यू कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम देम कि आपको कैसे आगे अगर कुछ बात कन्वे करनी है। तो एक सिस्टमेटिक पाइपलाइन सेज के अंदर कहीं ना कहीं फॉर्मुलेटेड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। वो इतना एस्टैब्लिश है कि हाँ, कि अगर कोई नया रिक्रूटमेंट आता भी है तो हाउ ही और शी कैन स्टे विद इन दिस स्टेज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ये एक पोटेंशियल चीज़ डिस्क्राइब करता है कि येस देयर आर ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर कि हाँ, जिनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है आज के डेट में और वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं आपके बच्चों को कि हाँ, कि आप हमारे पास भेजें, हम ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ हम उसे उस लेवल तक भी लेके जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस लेवल तक की मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली इसके पहले जो हमने ट्राई आउट्स लिए थे जैसे कि 2000 प्लस, आपको बोल रहा हूँ मिनिमम 2000 तो आराम से ले लिया हमने ट्राई आउट्स। तो उसमें से काफी लाइनअप निकाले, काफी प्लेयर निकले बैच बेट और उसमें से काफी लोग स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो एक काफी अच्छी बात लगती है कि काफी लोग स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं, काफी लोगों को अच्छा लाइनअप मिल गया है और सब लोगों को मतलब एटलीस्ट चांस मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसा चांस, तो वही है हमारा मेन मोटिव ही वही है कि सबको चांस मिले और हर गेम में मिले, नॉट ओनली कॉर्ड है। अभी हम लोग भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग गेम्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ करते हैं। फिर एज मैनेज नहीं है तो टूर्नामेंट मैनेज भी करते हैं। लाइक इससे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी मैनेज कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं एंड लीग ऑफ लेजेंड्स के भी बीटा प्लस में। ग्रेट यार, सीरियसली मतलब इट्स रियली गुड दैट पीपल आर गोइंग इनटू डिफरेंट गेम्स एज वेल। सो इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। सो मीन्स व्हाट यू थिंक ऑफ करंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स, मतलब नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ वन गेम बट ओवरऑल ई स्पोर्ट्स, इंडिया का ई स्पोर्ट्स क्या कहता है आज की डेट में? लाइक देखा जाए तो मेन ई स्पोर्ट जो मतलब बना है इंडिया में वो है पबजी के कारण। मतलब पबजी के कारण इंडिया में फैक्ट है। अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि वो बैन हो गया है। तो बट इस बैन के बाद भी मतलब दूसरे गेम्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर वो बैन हुआ है तो दूसरे गेम्स अपना पूरा फुल पोटेंशियल दे रहे हैं। और अपकमिंग गेम्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, जैसे अभी वाइल्ड रिफ्ट का बीटा मोड चल रहा है, ऊपर से वैलोरेंट के आने की खबर है, एपेक्स लीजेंड के आने की खबर है। तो यहाँ पर एकदम मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म तो पूरा भरने वाला है और अपकमिंग ई स्पोर्ट इंडिया में बहुत ग्रो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो अभी भी टीवी में भी थोड़ा बहुत मतलब इनिशियल थोड़ा दिख रहा है कि जैसे MTV भी थोड़ा बहुत अपना चला रही है ई स्पोर्ट का थोड़ा। तो ये एक इनिशियल जो लिया हुआ है स्टेप वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपकमिंग इंडियन स्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा क्योंकि गेम्स भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से कंपटीशन तो चल ही रहा है और बड़े बड़े प्राइस पूल्स के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंटरेस्ट दिखा रही है, जैसे कि रिलायंस जियो हो गया, उन्होंने अपना ऐप निकाला हुआ है। तो वो भी अब धीरे धीरे मतलब बड़ी कंपनीज आने लगी है स्पोर्ट में। तो अब अपकमिंग तो बहुत अच्छा इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। वही मेरे को आपसे जैसे एक चीज़ मैंने देखी है स्पॉन्सर्स का, आपको बेसिकली आप बड़े स्पॉन्सर्स तब अट्रैक्ट कर पाते हैं जब कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट थोड़ी एक रिकॉग्नाइजेशन दे दे। वेयरएज इनकी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ ई स्पोर्ट्स है इंडिया में, जैसे कि इस बार इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया एंड दे मूव फॉरवर्ड एंड सेट कि पबजी हम बैन कर रहे हैं, ठीक है, बट इट ऑल्सो गिवन एन बूस्ट टू इंडियन ई स्पोर्ट्स कि भाई अगर एक गेम बैन हुई है तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गेम्स और भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का पार्ट आ जाता है यहाँ पे कि अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करता है या थोड़ा सा एक हाईलाइट भी करता है कि इस इंडिया में भी एक बहुत अच्छा ई स्पोर्ट्स चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एक अच्छे से हैंडल कर सकती हैं चीज़ों को, तो एक मॉरल बूस्ट भी मिलता है, एक इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलता है और उसी के साथ साथ आपको एक लेजिटिमेट विजिबिलिटी मिलती है ऑल ओवर
इंटरनेशनल मार्केट भी कि हाँ दीज आर द फ्यू टीम्स दैट आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर प्रोसीडिंग फॉरदर विद दैट. तो इसी के साथ एक चीज़ और है जो मैं मतलब एक बेसिक क्वेश्चन आउट ऑफ रैंडम ये है कि बेसिकली जैसे अब पबजी आया, आपने बोला कि पबजी वॉज रियली द गॉड, बट अब आज की डेट में दे आर मैनी फ्यू गेम्स, वैलोरेंट हो गई, एपिक्स लेजेंड हो गई, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि कितना फ्यूचर हो सकता है इन गेम्स का आने वाले टाइम में? क्या फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि इन गेम्स का स्पेशली जो पबजी के बाद बैन होने के बाद उठी हैं. हाँ लाइक ये कह सकते इंडिया में पबजी के कारण ई स्पोर्ट आया, बट अब ऐसा टाइम आ गया स्पोर्ट तो पबजी ही नहीं, लाइक बाकी भी जा रहे हैं. पहले ऐसा था कि सिर्फ पबजी जो है वही, बट अब पबजी जब से बैन हुआ उसके बाद आप भी देख फ्री फायर बहुत यस वो टीम गेम था, बैटल रॉयल एंड कॉल ऑफ ड्यूटी का एक मल्टीप्लेयर पार्ट में वो किया, वैलोरेंट का एक लाइक अभी मल्टीप्लेयर से भी बंदे शिफ्ट बैटल रॉयल के साथ. एंड आने वाले गेम जो है वो मल्टीप्लेयर एंड बैटल रॉयल, यही दो टाइप. तो अभी कैसा इंडिया में भी यही कंसेप्ट चल रहा है, यही चीज़ को लोग पसंद करते हैं. एंड जो लीग ऑफ लेजेंड्स है वो एक मोबा गेम है, लाइक तो वो पहले बहुत चलते थे. LOL, डोटा, इस टाइप की गेम्स. या वो है, आप अभी भी देखोगे तो इंटरनेशनली बहुत चलते. इंडिया में ऑडियंस है, उसके बाद ई स्पोर्ट ऑडियंस, तो शायद ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है. या वाइल्ड रिफ्ट के बाद एक चीज हो सकती है कि अभी हमने भी देखा लाइक बहुत सारी ई स्पोर्ट अभी से टीम बना रहे हैं, लाइक अभी तो सिर्फ बीटा चल रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी टीम बन, इंक्लूडिंग हमारी भी. ओ भाई अभी से तैयारी हमेशा पहले, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. तो ये चीज तो कह सकते हैं. यस एग्जैक्टली, ये चीज तो कह सकते हैं सेज इज पूरी तैयारी रहती है भाई. सेज इज ऑलवेज रेडी. दैट्स रियली गुड गाइस. मतलब ये चीज़ जान के अच्छा लगता है यार, जहाँ पे मतलब ना आपसे इंटरेक्ट करके एक मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक चीज़ का ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ कि दे आर फ्यू थिंग्स कि हाँ अगर आज की डेट में अगर मुझे ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो ये सेज इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ पे मुझे एक फ्यूचर करियर और वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. या हमारा में अपॉर्चुनिटी बिल्ड करना, प्लेयर कंटेंट चाहते आगे. अब ये टाइम है ना कि बंदों को एक्चुअली पता नहीं, स्पोर्ट्स बस ये पता है कि टीम ज्वाइन करना, बट कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कॉम्पिटिशन. तो हम वो उन चीज़ों का एक टोटल यहाँ पर स्टेज में रखते हैं कि आप यहाँ आपको हर चीज़ पता चलती है कंटेंट. तो बेटर है कि अगर ज्वाइन करना चाहता है. ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे पास कंटेंट क्रिएटर प्लेयर सभी हैं यहाँ, मतलब हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी रखे हैं, नॉट ओनली बस प्लेयर्स. एज अगर कोई मैनेजमेंट भी ज्वाइन करना चाहते तो वो भी एक अच्छी बात है. उसके बाद कंटेंट क्रिएटर तो बहुत मेन थिंग है, तो उसके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है जिसको कंटेंट क्रिएटिंग में थोड़ा सा अपना ग्रो करना है. एग्जैक्टली बहुत मतलब not only just one sports, Sage is all about all sports and give opportunity in all sports, all e-sports we can say. तो इसी के साथ एक आपने जहाँ पे हम अपने बच्चों की बात की, पेरेंट्स की बात की, ठीक है, तो इसी के साथ मेरे को एक क्वेश्चन और है एंड वी विल कैन समराइज दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो मैं एक चीज़ जो इम्पोर्टेंटली जानना चाहता हूँ कि दिस इज अ मिथ, ठीक है, गेमर्स एंड पेरेंट्स स्टीरियोटाइप्स इन इंडिया, टिप्स फॉर एन इंडिविजुअल हाउ he or she can showcase himself herself in front of their parents and say that मुझे ई स्पोर्ट्स करना है. और आज की डेट में आपके हिसाब से सीरियसली मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं ई स्पोर्ट्स को लेके. बच्चे तो इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, बट पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर इन इंडिया? एक्चुअली पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसके लिए भी. पहली बात तो पेरेंट्स को ई स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता है. अगर उनको पता हो इसमें अपॉर्चुनिटीज है, लाइक बच्चे का करियर है, तो वो मना नहीं करेंगे. उनको तो करियर चाहिए, करियर. बट प्रॉब्लम वही कि इंडिया में एज स्पोर्ट इतना नहीं ग्रो हुआ है कि एज अ करियर कोई पेरेंट्स समझ सके. जब बच्चे तो हम समझ लेते कि गेम पसंद है, मैं करियर बना सकता. बट अभी जब तक पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं समझे, जो आपने स्टेप उठाया वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका मेन मोटिव वही है कि पेरेंट्स तक वो बात लाइक फिर स्पोर्ट के जरिए प्लेयर के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बात पहुंचेगी तो ही बात बढ़ेगी. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट.
पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे, जैसे जैसे अभी आप क्रिकेट बोल सकते, क्रिकेट भी एक स्पोर्ट ही। स्टार्टिंग में देखोगे तो उसके लिए भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, गवर्नमेंट जॉब लोग क्या क्रिकेट में क्या। बट अब एक टाइम आ गया कि क्रिकेट अब टीवी पे आता है, लाइक सेलिब्रिटी बन प्लेयर, उसको भी सपोर्ट मिलता है। आईपीएल आती है इंडिया में, इनमें लाइक स्टेट स्टेट में अलग अलग लीग होती है। ई स्पोर्ट जब वो चीज़ों में उतना आ जाएगा ना, तो पेरेंट्स की तरफ से तो प्रॉब्लम, बट एग्जैक्टली टाइम है, मतलब लाइक अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। डिस्कस। हाँ सास के बताइए, आप कुछ कह रहे थे। वही बोल रहे थे लाइक जब ई स्पोर्ट एक लेवल पे आ जाए जैसा कि अभी क्रिकेट आता है, जैसे हर मतलब पेरेंट्स को ही पता है कि क्रिकेट में कितना नाम हो सकता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे एम एस धोनी, हमने मूवी भी देखी, पहले उनको भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट जब उन्हें पता चला धीरे धीरे, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया उसके बाद, तो वो अभी कहाँ पे हैं। तो लाइक वैसे ही अभी भी हमारा ई स्पोर्ट जो है वो थोड़ा सा भी और ग्रो होगा जब टीवी पे अच्छे तरीके से आना, शो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो टूर्नामेंट्स है ये सब जो हर स्टेट वाइज चलने लगेंगे, तो फिर तो पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है कि उन्हें को फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी जब उन्हें एक करियर नजर आएगा कि। वही आज के इंडियन पेरेंट्स की ये गवर्नमेंट चीज़ है कि दे डजंट सी ई स्पोर्ट एज एन करियर फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा 4 घंटे गेम खेल रहा है और 4 घंटे गेम खेल के वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग टू इट। बट इसका भी एक रीज़न ये है कि पहली चीज़, जैसे ओमेगा ने बोला कि पहली चीज़ दे डोंट नो व्हाट ई स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, दूसरी चीज़ नेशन वाइड हमारे को इतना एक्सपोजर नहीं मिला है अभी भी कि जहाँ पे हम ये चीज़ देख सकें या पेरेंट्स उस चीज़ को देख सकें कि भाई वहाँ पे ऐसी टीम्स हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे जो ई स्पोर्ट्स के लिए ही बनी हुई हैं और वो ई स्पोर्ट्स में ही काम करते हैं सिर्फ। तो ये चीज़ एक आती है सामने पेरेंट्स के लिए कि वहाँ पे एक चैलेंजिंग फेस हो जाता है उनके लिए कि क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा। क्योंकि वेयर एज इन अगर मैं बात करूँ एक पेड जॉब की, ठीक है, एक लेजिटिमेट एमएनसी में जो आज की डेट में चल भी रहा है, मैक्सिमम बच्चे अगर देखेंगे तो वो एमएनसी में जाके जॉब करते हैं, बट कहीं ना कहीं उस जगह पे जाने के लिए उनके साथ साथ उनका पैशन भी खो जाता है। क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच एवरीवन इज़ डूइंग आउट ऑफ देयर ओन पैशन। आज हम यहाँ पे बैठे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारा पैशन है गेमिंग को लेके कि हम गेम करना चाहते हैं और गेम ई स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में। तो मैं बस यही जानना चाहूँगा कि क्या आप दोनों से कि आप क्या कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कि उनको थोड़ा सा ये विश्वास हो कि नहीं, दे आर टीम्स आउट देयर, दे आर ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर, दे आर क्लाइंट्स आउट देयर जो इंडियन ई स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहती हैं। नॉट जस्ट वन गेम, पबजी नहीं, कॉडम नहीं, एपिक्स नहीं, बट दैट विल कवर ऑल द गेम पबजी जिसमें भी के आपको गेम बढ़ाना है। ही बहुत सारे। वही तो आपसे एक कि अभी राय वही जानना सीन हो गया चाहता ना, हूँ। पबजी बैन हुआ, पेरेंट्स को बस पबजी तक पता था कि बस हम्म। पबजी है जो है, बट वो बैन हुआ तो उसके बाद पेरेंट्स को भी थोड़ा लगने लगा, बट उन्हें अभी भी ये चीज का अंदाजा नहीं कि बस एक गेम नहीं है, बहुत गेम है जो कॉम्पिटिटिव थी। अब वही है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, उन्हें भी अपने बच्चों को एटलीस्ट एक चांस तो देना चाहिए। मतलब तुम टाइम बना दो, शेड्यूल बना दो, तो उस टाइम बंदा प्रैक्टिस कर ले या फिर कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो तो उस टाइम वो खेल ले, मतलब दिन भर में टाइम लिमिट दे दो, बट एटलीस्ट एक मौका दो। ऐसा नहीं कि गेम पूरा इसका वो वेस्ट ही हो रहा है, थोड़ी है। तो पेरेंट्स को थोड़ा प्लेयर्स। समझना चाहिए, मतलब उनके, हाँ, सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक कई बंदों के अंदर बहुत पोटेंशियल भरा होता है, मैंने देखा है। इसी के कारण हमने अपना जो फर्स्ट लाइनअप था उसे स्पॉन्सर किया था, क्योंकि वो काफी पोटेंशियल वाली लाइनअप लगी थी, बट उनके साथ वही दिक्कत थी, वाईफाई वगैरह नहीं था उनके पास, तो हमने उनको हेल्प की थी। तो उसके बाद तो अब तो आप देख ही सकते हो, सीधा गॉडेल वगैरह इतनी बड़ी बड़ी टीम में खेलने लगे। बिल्कुल तो सर। ऐसा होता है, तो वही पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। ऑलराइट ओमेगा, आप क्या कहना लाइक चाहेंगे। लाइक ये बोथ साइड है, दोनों को समझना चाहिए। लाइक बच्चों को दिन भर नहीं, लाइक उनका एक टाइम टेबल हम्म। होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए ना, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स करियर बनने का है, बनने को थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अगर वो अभी से बैलेंस करेंगे तो क्या पेरेंट्स भी दुश्मन नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर उनने दुश्मनी समझ लिया, लाइक वो तो मना ही करेंगे।
करेंगे, हटवा देंगे। वही पूरे दिन लगे रहता है बच्चा मेरा फोन के अंदर। सबसे बेसिक चीज यही आती है मेरे भी। भले मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं तू क्या गेम खेलते रहता है इतना बड़ा हो गया फिर भी। बट उन्हें कौन समझाए कि इससे उन्हें समझाना पड़ता है, फिर वो एक पैशन दिखाना पड़ता है कि नहीं दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग ऑफ आवर पैशन एंड हमें मजा आता है इस चीज में, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। एक्चुअली एज ग्रुप मतलब- देखो 13+ है, उनको भी बहुत इंटरेस्ट, मतलब पहले तो बहुत 18+ ही होते थे, बट अब 13+ में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। और मतलब ऐसा नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव सीन वाला इंटरेस्ट। तो वही होता है, फिर उनके पेरेंट्स की थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि ये क्यों कर रहे हो, फिर उनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता, तो बच्चे को भी फिर टाइम नहीं मिलता, और फिर वो प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पाते, स्क्रीन्स के लिए नहीं आ पाते, तो लाइनअप से कई बार वो निकाल दिए जाते हैं। बस यही होता है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट या एटलीस्ट उन्हें 2 आवर्स मिल जाए डेली या 3 आवर्स, तो वो एटलीस्ट प्रैक्टिस में तो आ पाए। वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे कई बार हमारे पास आए, हाँ वही। और टूर्नामेंट भी के लिए भी टाइम लिमिट रहती है, तो उस टाइम पे नहीं आ पाते, तो और दिक्कत। वो तो कई बार ठीक हो जाती है, बट तभी भी टीम को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर वही पेरेंट्स को थोड़ा समझ लेना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट कर दो तो बहुत कुछ। वही अभी आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि हमें एक सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स से, एक थोड़ा सा सपोर्ट, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चे को पूरे दिन खिलाओ, बट एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू फॉर अस इज कि यू कैन जस्ट क्रिएट अ स्केड्यूल फॉर देम कि हाँ तुम्हारे पास इतना टाइम है, इस समय तो खेल सकता है और इस समय तेरे को जो करना है कर गेम में, हम तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो एक बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक हो जाएगी हमारे लिए कि जहाँ पे वो बच्चा फिर एक स्टेज से आके जुड़ रहा है, वहाँ पे फिर आके वो उसके मैनेजमेंट के साथ ग्राइंड भी कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, ई स्पोर्ट को, और एक लिमिटेड टाइम भी दे रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। मतलब फर्स्ट स्टेप मान सकती है चीज, बहुत बड़ा एक स्टेप हो जाएगा पेरेंट्स, अगर ये थोड़ा सा टाइम भी मिले। सो इसी के साथ एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं वही लास्ट में कि व्हाट वी ऑल ई स्पोर्ट, इंडियन ई स्पोर्ट वांट इज़ अ चांस फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, कि एक चांस दीजिए अपने बच्चों को, एक मौका दीजिए। यहाँ पे टीम्स हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में भी, जो आपके बच्चे को वो अचीवमेंट्स, वो लेवल तक लेके जा सकती हैं। बस कि आपको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिकेट की भी एकेडमीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग के लिए भेजते हो, ठीक है। इट्स नथिंग डिफरेंट देन दैट। यहाँ पे भी आपका बच्चा जाएगा, ट्रेन होगा अंडर दीज गाइज जो ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं, एक लेवल पे पहुँच चुके हैं, एक अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं अपने लिए। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू टू गाइज। आपने इतनी मेहनत की दोनों ने मिलके, मतलब आई कैन सी, मतलब मेरी जितनी इनसे बात हुई उन बातों से मुझे लगा कि हाउ फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड दे स्टार्टेड डूइंग दिस एंड टिल येट दे आर डूइंग दिस। सो दिस इज समथिंग विच कम्स आउट प्योरली आउट ऑफ पैशन, एंड ये पैशन आप सबका सर सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग आउट दिस पैशन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स इन इंडिया, ऑनेस्टली। थैंक यू सर। वैसे ये सीन मैं काट दूंगा अब क्योंकि अपना हो गया वैसे पूरा कंप्लीट। वो सब ठीक लगे, वो ठीक लगे वो आप डालिए बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा था, क्या मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा सा क्रैक हो रहा था वैसे। मैंने अभी वैसे तो देखो अपने को जितना चाहिए था अपना तो हो गया, ठीक है। अब मैं फिर भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखी है क्योंकि रीज़न बताता हूँ। अपन ऐसे जनरली थोड़ी देर 2 मिनट बाद जो करेंगे बिकॉज वी विल क्रिएट एन बिहाइंड द सीन टू, इसलिए तो वो इसके लिए सबको थोड़ी देर और बाद बताना था जिससे और हम नॉर्मल रहते तो यार आप नॉर्मल हो जाओ, अब तो कोई नहीं। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, तो अपन ही है। ये झूठ है, ये पहला वाला ये ऑलरेडी एक बार बोल चुके आप हमको, ले लिया अभी रिकॉर्डिंग बंद करके। नहीं अभी रिकॉर्डिंग बंद है क्योंकि मैंने सब बंद करके रख दिया एकदम अपना। और मैं अब सबसे पहली चीज़ कैमरा एंगल भी चेंज कर लूँ मैं मेरा, क्योंकि मेरे को ना इस वाले कैमरे से थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरे को यहाँ पे देख रहे हो सब लोग। हाँ क्योंकि मेरे सामने आप यहाँ पे हो इसलिए।
अरे सर मैं ये भी कैमरा एंगल अच्छा था। अरे ये लैपटॉप का इनबिल्ट कैमरा है ना। हाँ, मेरा उल्टा ये बताऊँ ना, मेरा कैमरे का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा लैपटॉप का क्वालिटी अच्छा है। नहीं, मेरा लैपटॉप का उतना खास से तो नहीं है। और वैसे अभी आप ये इसको डाल के कब तक अपलोड कर दोगे? देखो अभी मैं बस नाइट को दूंगा, इसके बाद रिकॉर्ड सेविंग करके उसको ड्राइव में डाल के दूंगा। नाइट विल बी वर्किंग ओवरनाइट। कल का दिन और है, ठीक है। मैं वीकेंड का टाइम लेता हूँ, मंडे को डालूंगा। मैं 2 दिन का टाइम इसलिए कह रहा हूँ, 2 ही टोल्ड मी कि मैं 1 दिन में कर दूंगा सारा काम, बट फिर भी कीपिंग एन एक लाइन बीच में कि हाँ चलो मंडे को करेंगे ये चीज़, क्योंकि अगर इन केस अगर वो नहीं कर पाया किसी भी एंगल से तो वो कमिटमेंट से मैं ना पीछे नहीं हटूंगा अपनी, इसलिए वो वाला सीन है। तो मेरे को भी कुछ चीज़ें प्रिसाइज चाहिए।